19 से लगभग 36 ईयर से ओखला में हूँ। ये पहला चुनाव जो मैं देख रहा हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग है, यानी लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि होगा क्या। अमानतुल्लाह को नाम पे दे रहे, केजरीवाल के नाम पे नहीं दे रहे। यहाँ से बीजेपी पहली बार जो है एक सीट यहाँ से निकाल सकती है। हमें तो लगता है कि कांग्रेस को इस बार चांस देना चाहिए। वो महिला उम्मीदवार हैं इसलिए। नो, राहुल गांधी की वजह से। मोदी जी का काम पसंद नहीं आता। मोदी जी काम करते तो आज ऐसा होता, इतनी महंगाई होती। ओवैसी जी को किस तरीके से देख रहे हैं? बी टीम से देख रहे हैं जी। एक तो जीता गई। अरे एक तो जीतेगा ही, हारेगा 3। ठीक है, लेकिन कौन एकदम न जीते? ये तीनों में से एक जीत जाए लेकिन ये एकदम न जीते, वैसा वाला भी बताइए। इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक और सीट बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और उस सीट को चर्चा में लाया है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। यह सीट है ओखला और यहाँ से ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने यहाँ से शिफाउर रहमान को टिकट दिया है और यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान हैं। इसके अलावा कांग्रेस से यहाँ पे अरीबा खान को टिकट मिला है जो कि यहाँ की काउंसलर भी हैं। तो इस वजह से यहाँ का समीकरण कुछ ऐसा बना है कि पहली बार ओखला में यह बात हो रही है कि भाजपा को एक एज मिल सकता है। तो हम आज ओखला से आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से पूरा नैरेटिव बन रहा है, चुनाव की क्या सरगर्मी है, लोग किस तरीके से सबको सोच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे सैयद इश्तियाक आलम है, आलम के नाम से जानते हैं मुझे लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मैं इतने दिन से 89 से लगभग 36 ईयर से ओखला में हूँ। ये पहला चुनाव जो मैं देख रहा हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग है, यानी लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि होगा क्या। क्योंकि अभी का जो चुनाव है ये अगर ये ओवैसी साहब को टिकट अगर नहीं देते, ओवैसी साहब की पार्टी अगर नहीं खड़ी होती तो अमानत में और कांग्रेस में, आम आदमी में, कांग्रेस में फाइट होती। मगर अभी ये त्रिकोण हो गया है चुनाव ये, क्योंकि इसमें अमानत भी है मार्केट, इसमें फील्ड में। दूसरे ये इसमें आपके शिफाउर रहमान भी है जो जेल से अभी है, इमोशनली वोट उनको भी पड़ेगा। और तीसरा अरीबा ऑलरेडी सिटिंग यहाँ से काउंसलर है। मगर मुझे अगर लग रहा है कि इन तीनों ने अगर वोट को बंटवारा किया आपस में तो ये इतिहास हो जाएगा कि यहाँ से मनीष जीत जाएंगे और यहाँ से बीजेपी पहली बार जो है एक सीट यहाँ से निकाल सकती है। अगर रात तक में, अगर जिस तरह से मैं अभी तक जो देख रहा हूँ रैली और जहाँ तक लोगों का मिजाज देख रहा हूँ, लोगों से मैं मिलता भी हूँ, पर्सनली बात भी करता हूँ, अभी कंफ्यूज में है लोग कि क्या करें नहीं करें। अगर वन साइडेड वोट अगर नहीं पड़ा किसी भी पार्टी को, चाहे अमानत को, चाहे शिफाउर रहमान को या इसको, तो ये हमें लग रहा है कि 100% मनीष सिंह यहाँ से सीट निकाल लेंगे। अच्छा, अभी हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी दिन रात रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने मुस्तफ़ाबाद की सीट पे, जहां उन्होंने एक और उम्मीदवार खड़ा किया है, और यहाँ पे वो दिन रात रैली कर रहे हैं। और हमने बिहार के चुनाव में देखा है जहां वो सीटें जीते भी हैं, कई सीटों पे उन्होंने खेल बिगाड़ा भी है जो बीजेपी के खिलाफ जो उम्मीदवार हैं उनका। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स पे थोड़ा हम बात करेंगे कि आप लोग उनको किस तरीके से देखते हैं और यहाँ लोग किस तरीके से देख रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी का जो सिस्टम मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में इनका कोई वजूद नहीं है। अभी 2 सीट एंड टाइम पे पैरोल पे दोनों बंदे को, ताहिर हुसैन को और शिफाउर रहमान को आने का मतलब ये है कि ये सब लोग बोलते हैं कि टीम बी है ये, यानी बीजेपी बी टीम है ये। और इसी 2 सीट पे ही क्यों डाला, 2 सीट पे ही क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है ये। सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़ाना था तो कम से कम 70 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 30 नहीं तो 20 सीट पे लड़ाना था। ये सिर्फ 2 सीट पे ही इन्होंने क्यों लड़ाया? और अभी सारा खेल जो बिगाड़ेंगे, जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव सर CM बनते बनते सारी मीडिया फेल हो गई, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने खेल बिगाड़ा था और महाराष्ट्र में भी खेल बिगाड़ा था। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है इस 2 सीट पे सबसे बड़ा अहम रोल होगा ओवैसी साहब का। ये 2 सीट पे बहुत बड़ा खेल होने वाला है ओवैसी साहब की वजह से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। आपको क्या लग रहा है यहाँ का माहौल देख के? देखिए, हम तो इसमें कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हम किसी पॉलिटिक्स में ये इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए, हम मजदूर आदमी हैं, हमें मजदूरी करके ही खाना है। क्योंकि कोई नेता जो है हमारे साथ तो आते नहीं है।
लेकिन सिटिंग जो विधायक हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा अमानतुल्लाह जी का? देखिए हमारे हिसाब से तो सभी ठीक हैं, क्योंकि देखिए सर हमें तो हमेशा जो है मेहनत करके ही खाना है। हम किसी पार्टी के लिए नहीं बोल पाएंगे कि वो कैसे हैं वो कैसे हैं। तो हम वोट देने जाएंगे तो कुछ तो हाँ? सोचेंगे। जब मेरा चचा चचा कह रहे हैं कि रात देखिए, भर में भी यहाँ वोट बदल सकता जब है। मेरा यहाँ का वोट ही नहीं है तो मैं बात ही क्या अरे करूँ। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी। जो ऐसा लग रहा है कि जो 3 पार्टियों की फाइट है, क्या मतलब ओखला के लोग कभी कहीं ना कहीं जाके मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो जाहिर तौर पे एक गुलबंदी चाहते होंगे कि हम एक जगह वोट दें, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि बीजेपी को किसी तरीके से जीतने से रोकना है। तो यहाँ पे क्या माहौल बदलेगा 1-2 दिनों में? अब एकदम हम नज़दीक पहुँच गए हैं। सर अभी कुछ कहना मुश्किल है, ये तो कल या 1-2 दिन में पता लगेगा फाइट के। अभी क्योंकि कंपटीशन तो चल रहा है, कुछ कह रहे हैं कोई झाड़ू बोलेगा, कोई बोला बीजेपी जीत रहा है, कोई बोला आम आदमी पार्टी, कोई कांग्रेस। ये कहना कसम किसी के पार्टी के बारे में हम बुराई नहीं कर सकते। ये तो आने वाला समय वक्त बताए कि कौन जीतेगा। हमारा जो वोट है वो हम देंगे, लेकिन आप सवाल ये कि बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है, कुछ जितने भी यहाँ पे एमएलए हैं या मतलब जो भी है किसी के लिए कुछ सोचा नहीं, बस वोट के लिए आ जाता है कि हम आपके ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सीवर पड़ा हुआ है, नाली खुदा पड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमने ज़्यादा के बोला, रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका कुछ फोकस नहीं किया, आके देखा नहीं कि हाँ क्या हो रहा है, किस गली में, चाहे अबू फजल में हो या डी ब्लॉक में, शाहीन बाग में, कहीं भी एवरीथिंग कहीं भी इन्होंने देखा नहीं। सिर्फ अपना जो है ना रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं, अपना फ़ायदा सेकने के चक्कर में रहते हैं। अभी कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं हम उनके कार्यालय के जस्ट बाहर ही खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि अरीबा काउंसलर जीती थी, और वो भी तब जीती थी जब कोई बहुत ऐसा उम्मीद नहीं था कि कांग्रेस का कोई काउंसलर जीत सकता है। तो कांग्रेस को आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी, कांग्रेस की स्थिति को क्या देख रहे हैं? कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं आप। कांग्रेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ और अरीबा का इस टाइम पे जब काउंसलर सीट इसने निकाला था यहाँ से, मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो समझ में आया अभी तक, क्योंकि सबसे पुराना अगर यहाँ पे पॉलिटिशियन अगर रहा है आसिफ मोहम्मद खान को जो मैं देख रहा हूँ, ये सबसे पुराने यहाँ के हैं और इन्होंने कभी भी जो लड़ाई लड़ी वो हक के लिए लड़ाई लड़ी। इसने कभी भी इसमें भ्रष्टाचार में या किसी भी इसमें केस में अंदर ये कभी भी नहीं गए, और इसमें प्रशासन को कभी भी कब्जे में अगर रखा तो आसिफ मोहम्मद खान ने रखा कि किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ कोई बोर्डिंग कर करके पैसा ले ले, किसी ठेले वाले से पैसा ले ले या किसी से पैसा ले ले। यहाँ के प्रशासन को अगर कब्जा रखा, या एमसीडी को भी हो या किसी को भी, क्योंकि कभी भी इन्होंने अगर पता चल जाता था कि आसिफ मोहम्मद खान यहाँ पे कहीं पे भी अगर खड़ा हुआ है तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अगर पुराने जो जानकार जो समझदार वो जानते थे कि आसिफ मोहम्मद खान ही यहाँ पे किसी तरह से लड़ सकता है, इसके अंदर में पावर है प्रशासन से या किसी भी चीज़ से। और मुझे जो अभी तक जो लग रहा है कि लोगों का कैलकुलेशन जो होगा, हो सकता है कि जब रात में ये इरादा होगा, क्योंकि अभी तक का जो उसका रैली जो मैंने देखा है कि कम से कम 3 किलोमीटर की जो रैली इसकी जो अभी निकली थी, इस तरह से। और बहुत सारे जो कांग्रेसी वोट हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम भी जो कांग्रेसी है वो भी वोट देंगे, तो हो सकता है कि अरीबा के चांसेस है कि ये सीट निकाल लें। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, आपने ये बोला कि एक इमोशनल जो वोट है मुस्लिमों का वो वैसी के साथ जा सकता है, और हमने देखा है बिहार चुनाव में, देखा है यूपी में, महाराष्ट्र में आपने भी उदाहरण दिया। तो ऐसा आप एक तरफ बता रहे हैं कि बी टीम भी मानते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम उनको वोट भी करते हैं, तो आप ये थोड़ा सा बताइए कि आखिर मुस्लिम वोट क्यों कर जाते हैं? अगर एक परसेप्शन ये भी रहता है तो क्यों कर जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जिस तरह से बीजेपी, जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, और दूसरी बात ये है कि केजरीवाल से लोग इस तरह से अभी नाराज़ इसलिए हुए हैं कि यहाँ पे जो कोविड हुआ था तो उस टाइम पे इनका रोल बहुत ख़राब रोल रहा केजरीवाल का। दूसरी बात यह है कि कभी भी एनआरसी सीए का मसला हो या कोई भी मसला हो, कोई भी लीडर अभी तक नहीं आए, चाहे यहाँ पे संभल का मसला हो या कहीं भी मसला हो। ओवैसी के साथ में इमोशनली वोट इसलिए चला जाता है कि मुसलमान के लिए ये फाइट करते हैं, बोलते हैं, मगर वक्त पे ये काम नहीं आते हैं। मगर कुछ लोग इमोशनली वोट इसलिए दे देते हैं कि हम अगर जाएं तो कहाँ जाएं, किसको वोट दें, तो ये उसका फ़ायदा इनको चला जाता है, जिसकी वजह से इनको वोट मिल जाता है। तो ये यहाँ का माहौल है, जैसा कि लोग सारे बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट इसलिए पड़ सकते हैं क्योंकि वो जो मुस्लिम लोग हैं उनके मुद्दों को लेके बहुत ही वोकल रहते हैं, लेकिन जो समीकरण बनता है उस समीकरण की वजह से फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर एनडीए जहाँ भी चुनाव लड़ती है उनके घटक दलों को, उनके उम्मीदवारों को हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हमेशा रहते हैं। आप बात करेंगे चुनाव पे? क्या लोग बोलने से बच रहे हैं, और हम आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे।
चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। क्या लग रहा है यहाँ चुनाव का माहौल? बहुत ही एकदम त्रिकोणीय छोड़िए, एकदम चारों उतर चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी झाड़ू को देना, अमानुल्लाह खान को देना। अच्छा, उनके कामकाज को पसंद करते हैं या केजरीवाल के नाम पे दे रहे हैं, कैसे? नहीं, अमानुल्लाह को नाम पे दे रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे नहीं दे रहे। अमानुल्लाह को दे रहे हैं, 2-4 काम जब भी कोई भी जाता है तो काम कर देता हूँ। हम भी 2-3 बार गए हैं, किसी काम से काम किया उसने। अच्छा, एक चीज़ जब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब थोड़ा थोड़ा टक्कर में है, और जब सब टक्कर में है तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एज जो दिख रहा है, जैसा लोग बता रहे हैं, हम आप ही लोगों से बातचीत करके चीज़ों को समझते हैं कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा को भी एक एज है। नहीं, भाजपा को एज नहीं है, भाजपा को एज नहीं है। ऐसे टक्कर में तो है भाजपा, ऐसी बात नहीं है, उनको भी जानते हैं, मगर 2 ही आदमी का टक्कर है, अमानुल्लाह और भाजपा का 2 ही आदमी का टक्कर। अरीबा काउंसलर है, लोकल लड़की है यहाँ की। काम नहीं किया उसने, कहाँ काम किया? नहीं किया। आप क्या सोचते हैं सर, क्या नाम है आपका? तारिक। आपको क्या लग रहा है यहाँ का समीकरण देख के अभी? मुझे तो ये लग रहा है कि कंपटीशन है, और अगर ये चलेगा तो मैं भी भाजपा के चांस जो आप बोल रहे हो, अगर ये टिकोड़ी होगा तो थोड़ा चांस हो सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चांस हो सकता है बस। बट अमानतुल्लाह ही प्रीफर है। AMIM जो है ये ठीक है, बस ये सिंगल पार्टी है, और ज़्यादा सीटों पे तो लड़ भी नहीं रही है MIM। 2 सीटों का कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ पर्टिकुलर ओखला की बात कर रहा हूँ, और ओखला में हमने हमेशा मतलब हमने कई जगहों पे देखा है कि जहाँ भी ओवैसी अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, किसी न किसी को डेंट ज़रूर लगा देते हैं, और कुछ मामलों में, कुछ सीटों पे हमने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र में, वो जीत भी जाते हैं। तो क्या मुस्लिमों का एक इमोशनल वोट उनको मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोकल वही रहते हैं, लेकिन समीकरण चेंज हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर, लोकल इश्यूज देखते हैं, और जिनको जो पसंद है, लोकल इशू जो काम करते हैं उन्हीं पे प्रीफर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जानने वाले कुछ नहीं, हमने अभी थोड़ा दिन पहले जो ना, ऐसे राहुल गांधी को मानते हैं, हम राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं, मगर थोड़ा दिन पहले हम जो ना 10 दिन पहले राहुल गांधी की तरफ जा रहे थे कि इसको जैसे वोट दे देंगे, मगर हम राहुल गांधी को वोट देना, मेरा वोट कट जाएगा, वोट बंटना है, हम नहीं बांटेंगे, हम इसी को दे देंगे। अच्छा, ओवैसी जी पे आरोप लगता है, हमेशा लोग कहते हैं कि बी टीम है बीजेपी की, आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी पार्टी है, ऐसी कोई बी टीम नहीं है, मगर बेकार है वैसी को दे के अपना वोट काटना। मतलब ओवैसी को आप पसंद करते हैं, लेकिन मतलब उनके उतरने से यहाँ पे जो समीकरण बना है वो आपको पसंद नहीं है? नहीं, वो पसंद नहीं। आप क्या सोचते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अहमद है। हाँ। मैं सोच ये रहा हूँ कि तीनों बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो अब वो लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक तरफा वोट कहाँ जाएगा, ओसी को जाएगा कि झाड़ू को जाएगा कि पंजा पर जाएगा। अब लोगों को, आवाम को ये देखना है कि किस पे वोट डाले वो, जिसे बीजेपी ना आए। लोगों को डर में ये भी बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे ये होगा कि हो सकता है कि झाड़ू पर ही लोग वोट डालें। अच्छा, हाँ, ऐसा तो हम लगातार सुन रहे थे कि एक एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी, ये अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा है, लेकिन मजबूरी में लोग डालेंगे, अगर वो डालना होगा तो मजबूरी में डालेंगे। अच्छा, हाँ। आप भी मानते हैं कि जो ओवैसी जी पे जो आरोप लगता है वो कितना, आप लोग क्या परसेप्शन रखते हैं उनके लिए? भाई बी टीम तो लोग कहते हैं, अब वो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि बी टीम है कि नहीं है। लेकिन उनके उतरने से चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं गड़बड़। जी हाँ, उतरने से गड़बड़ हो जाता है। अगर ये ओसी नहीं उतरते तो लड़ाई दोनों में लड़ती तो इस कांग्रेस यहाँ से जीतती। अच्छा, और एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, चाचा आप भी आ जाइए, कि जैसे शिफाउर रहमान जेल में रहे हैं दिल्ली दंगों के मामले में जो उन पे आरोप लगे उसकी वजह से, तो वो कैंपेन से पहले मतलब उतना कनेक्ट नहीं रह पाए लोगों से, तो क्या एक असर पड़ेगा कि ओवैसी ने भले एक कैंडिडेट को यहाँ से उतार तो दिया है, लेकिन उतनी मजबूती से वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे वो शाम को भी चले जाते हैं, ठीक है, फिर उनको वापस जाना पड़ेगा, तो कैंपेनिंग प्रभावित होगा, जिसकी वजह से ओवैसी को थोड़ा डेंट लग सकता है? नहीं, वो सब बेकार की बात है, ये जो है। आपको कौन पसंद आ रहा है? हमको तो देखिए, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं,
अब फायदा बीजेपी को होगा, पक्की बात है ये। आप अपनी पसंद बताइए। हमारा पसंद तो जो है देखा जाए मिला जुला के तो आम आदमी पार्टी ही है सही। मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक पार्टी पे केंद्रित होता जा रहा है ओखला, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी तो कोई मजबूरी है ना, मजबूरी के तहत जो है बनता है जिताना उसको जो है। अब आपको क्या लगता है? मिला जुला करके आपको क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? भाई साहब यहाँ पे एक तरफा झाड़ू चलेगी, आम आदमी पार्टी आएगी। कोई कितना भी कहे वोट बटेगा, वोट नहीं बटेगा। ओखला की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। यहाँ पर जो है फ्लैटों के मामले, फ्लैट सबसे ज़्यादा है, लोग यहाँ रह रहे हैं, सबको फ्री बिजली मिल रही है, हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। तो एक मिडिल क्लास के लोग कहीं डाइवर्ट नहीं होंगे। लेकिन अभी हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं, तो यहाँ तो देख के लगता होगा भाई आप कांग्रेस का कार्यालय है, आप अंदर नीचे जाके देखो कितने लोग बैठे हैं। लेकिन आपकी लोकल काउंसलर है, थोड़ा लगता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। जैसे आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरीके से आप सब लोग केंद्रित होते दिख रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए क्यों नहीं? काउंसलर जिताया उनको काउंसलर जिताया, लेकिन अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। वो काउंसलर जिता दिया, वही काफ़ी है, उन्होंने काम नहीं किया। चलिए यहाँ पे महिलाओं से भी बात करते हैं। मैम आप बताइए, आपका क्या नाम है? निगार हाशमी। आपको क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल, आप कैसे परसीव कर रहे हैं? हमें तो लगता है कि कांग्रेस को इस बार चांस देना चाहिए। अच्छा, मतलब वो महिला उम्मीदवार हैं इसलिए? नो, राहुल गांधी की वजह से। अच्छा, राहुल गांधी जी की वजह से आप चाहते हैं? हाँ, जी। लेकिन क्योंकि वो बहुत काम कर रहे हैं, उनकी पथ यात्रा भी लोगों के लिए थी। मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ से इस बार कांग्रेस को मिलना चाहिए सर। लेकिन अभी जो स्थिति यहाँ बन गई है, जो समीकरण पूरा बन गया है कि चूँकि अरीबा भी राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो उनका भी अपना एक वोट है, ठीक है। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, तो सिटिंग विधायक होने के चलते उनका भी अपना एक कैडर है, और इसके अलावा ओवैसी जी को भी हमेशा से मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है। तो इन तीनों में एक दिख रहा है फिर कि कहीं बीजेपी को कोई एज ना मिल जाए। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा, और या फिर आम आदमी पार्टी को ही मिलना है। पर हमारी तरफ से हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, अरीबा खान को। तो इस तरीके से लोगों में भी एक बहुत ही कंफ्यूजन है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं, और अब वोटिंग में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आप अपना नाम बताइए, आप बताइए कैसे देख रहे हैं चुनाव को? मेरा नाम तो रिहाना है, रिहाना मलिक। आपको क्या लग रहा है यहाँ चुनावी माहौल, कौन पसंद आता है? सभी पसंद है, काम जो अच्छा करे। नहीं तो अब तो जो काम करना था जिन्होंने वो कर दिया, अब तो आज चुनाव प्रचार खत्म होगा और उसके बाद सीधे वोटिंग होगी। क्या क्या बोलूँ मैं, बताओ। कौन पसंद आ रहा है, आप लोग क्या माहौल समझ रही हैं? मैं तो अरीबा खान पसंद आ रही है। अच्छा, तो आधों को अरीबा पसंद आ रही है, आधों को अमनतुल्लाह जी पसंद आ रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति देख रही हैं क्या बनता जा रहा है? अब स्थिति वो देखे ना, जो काम करेगा अच्छा डायरेक्ट उनका नाम लेंगे फिर। ये भी तो है ना, काम करना चाहिए, जनता को क्या चाहिए। मोदी जी का काम पसंद नहीं आता? मोदी जी काम करते तो आज ऐसा होता, इतनी महंगाई होती? आप बताइए, इतनी महंगाई नहीं होती अगर मोदी जी अगर ऐसा करते तो। हाँ, इतनी महंगाई कर रखी है, बताओ क्या कर रखा पब्लिक के लिए? कुछ अच्छे काम करे हैं उन्होंने? नहीं किए। तो गरीब आदमी तो मर ही रहा है। भैया आप क्या सोचते हैं? भाई बताएंगे। अरे आप भी बताइए। नहीं, भाई आप क्यों नहीं बताएंगे? मुझे आता ही नहीं, भाई बताएंगे। हमें आप जैसे वोटर से बात करना ज्यादा जरूरी है, जो बताते नहीं है कुछ। आप बताइए क्या नाम है? बताएंगे सलमान भाई। नहीं आप बताइए, आप बताइए। ये आप बताना नहीं चाहते क्या कि कोई सुन न ले कि अरे वो फलाना जगह वो? तो थोड़ी स्थिति यहाँ ओखला की ऐसी हो गई है कि लोग खुल के जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि वो वोट किसको देंगे, स्पेशली जब MIM के उम्मीदवार की बात होती है या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार की और अमनतुल्लाह जो कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, तो लोग खुल के जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं कि उनकी पसंद। आप क्या सोच रहे हैं, क्या नाम है आपका? आम आदमी सलमान, आम आदमी झाड़ू क्लियर आएगी एकदम। ओवैसी जी को किस तरीके से देख रहे हैं? बी टीम से देख रहे हैं जी। मतलब आप एकदम मानने लगे हैं कि बिल्कुल प्रूव कर दिया उन्होंने इन 2 सीटों पर कैंडिडेट उतार के। नहीं, तो उन्होंने उतारा है तो
अब जिता दीजिए उनको। क्यों जिता दें भाई? भाई जिताने के लिए क्या है उनके पास, क्यों जिताएं हम? उसका रीज़न बताइए आप। इनका कहना रहता है कि जैसे वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि CNRC के टाइम में खुल के ये बोले नहीं, वो मुस्लिम के रहनुमा न होने की बात करते हैं, आपके हर मुद्दे को सबसे ज़्यादा वोकल तरीके से उठाते हैं, तो इस आधार पे वो चाहते हैं कि हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो वैसे साहब कब आए थे NRC में, CAA में, और जामिया पे कब आए, शाहीन बाग में कब आए, आप बताइए। बड़ा वोकल होकर बोलते रहते हैं। भाई साहब बोलने से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। आप बोलते हो टी राजा, जब वो अपनी सभा निकालता है तो मस्जिदें ढकनी पड़ जाती है, और अब कौम की बात करते हैं। आप कहते हैं हम कौम के रहनुमा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? वहाँ तो आपकी सरकार है। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि अमानतुल्लाह खान यहाँ के विधायक हैं, वो काम करते रहते हैं और उन्होंने एकदम पैराशूट कैंडिडेट एक तरीके से उतार दिया है कि कहीं कोई चर्चा नहीं थी, आपने एक उम्मीदवार को उतार दिया कि आप ये आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर इस पार्टी से नहीं होते, आज़ाद होते ना शिफा भाई, तो हो सकता है फाइट अच्छी करते, लेकिन इस पार्टी की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म। मतलब एक चीज़ मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि कब ये नैरेटिव बनने लगा कि ओवैसी साहब को वोट नहीं देना है उनके कैंडिडेट को। नहीं, अगर उतरना था ओवैसी साहब को तो यहाँ प्रोटेक्स हुआ था, उस टाइम पर आना था, लेकिन अब इलेक्शन के टाइम पर आके क्या फ़ायदा है? कि आना था तो जब ही जुड़ना था ना ज़मीन से, जब हमें लगता है कि हाँ ओवैसी साहब साथ में है। लेकिन अब तो ये हिंदू मुसलमान इलेक्शन बनाने की वो हो रही है। बहरहाल हमें जो देना है वो बीजेपी भी नफरत की राजनीति करती है और ओवैसी साहब भी नफरत की राजनीति ही करते हैं। दोनों को मैं एक ही तरह से देखता हूँ। ये यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ सभी धर्मों में प्यार है। पूरे हिंदुस्तान में दंगा हो सकता है, लेकिन हमारे ओखला में आज तक कभी दंगा नहीं हुआ। ये मिसाल है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारे लोगों के अंदर दिलों में अलग अलग हो। तो यहाँ और भी लोगों से बात करेंगे। अरे काहे नहीं बात करेंगे? अरे मैं नहीं करता भाई, क्यों? मुझसे नहीं आता। लोग खुल के जाहिर। ये देखिए, एक उम्मीदवार के पक्ष में पहली बार मुझे लगता है कि MIM के पक्ष में कुछ हमें वॉइस मिलेंगे। आइए सर, क्या नाम है आपका? इधर देखिए आपने, अरे आपने झंडा लगा के रखा है, जरा देखें तो, जरा झंडा लगा के रखा है। ये झाड़ू वाले आदमी हो रहे। आपको क्या लगता है कौन पसंद आ रहा है आपको? मैंने जिसका झंडा लगा रखा, आप देख लो कौन पसंद आ रहा मुझे। लेकिन उन्हें बी टीम कह देते हैं लोग इधर आपके आसपास ही। ये कहने वाली बातें हैं और कुछ ना। अगर उसे क्या ये बीजेपी का खौफ है, उसी वजह से ही क्या नाम है ये झाड़ू को वोट दी जाएगी, ये ताकि क्या नाम है वो जीते जावे झाड़ू। एक तरफा वोट उसे ही जीते जा रही है, पर जो असली हकदार है वो कौन है वो देखो ना। भैया पतंग है हमारा हकदार, वो क्या नाम है शिफाउल रहमान जो खड़े हुए, वो जो प्रोटेस्ट में बंद हुए, वो हमारे चक्कर में तो बंद हुए और किसी के चक्कर में थोड़ी बंद हुए। आज वो 5 साल से बंद है, क्या नाम है अमानत भाई ने क्या कर लिया? कुछ नहीं करा। देखो आज उसे, और लोग कहते हैं कि ना अमानत भाई ने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा अमानत भाई ने। लेकिन एक चीज़ तो ये भी कहा जा रहा है ना कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर अपना उम्मीदवार नहीं उतारते तो कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ जीत कर आते, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी कि यहाँ से भाजपा जीत जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर भाजपा तो बिल्कुल नहीं आ रही यहाँ पर। देखो सुनो मेरी बात, हाँ अगर यहाँ पर अमानत भाई आएंगे क्या, वरना यही आएगी पतंग, उसके अलावा कोई नहीं आने का। हम तो पतंग के सपोर्ट में है और सारा योगा जो नौजवान योगा है वो सारा पतंग के सपोर्ट में है। आप रैली में जाके देखो उनकी, अभी भी कम से कम 5, 6, 7 हज़ार आदमी होगा, सारे कोई भी एक भी पैसा वाला आदमी नहीं है वहाँ पर, सब क्या नाम है। लेकिन बीते जो कुछ नतीजे हमने देखे, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में, तो ऐसे जगहों पे स्कूटी देना हूँ, कई जगहों पे वो डैमेज कर देते हैं जो बीजेपी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनको। गलत बात है ये, कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है वो मुसलमानों के नहीं लड़ता है वो ऐसे आदमी, और हम उसी के सपोर्ट में, सारे नौजवान उसी के सपोर्ट में। आज मैं खड़ा हूँ तो कल और कोई और खड़ा होगा, इसलिए आज मैं खड़ा हूँ उसके लिए। हाँ मतलब एकमात्र ऐसी सीट शायद आपको दिखेगी जहाँ पे मतलब हर पार्टी के समर्थक आपको मिलेंगे। मतलब बिल्कुल ऐसा समीकरण यहाँ का बन गया है कि कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से कौन जीत सकते हैं। और एक तो वो नैरेटिव है ही कि अगर सारे वोट गोलबंद नहीं हुए, सारे लोग अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर MIM पे, अगर तीनों में से अगर किसी एक पे अगर उन्होंने गोलबंद होकर वोटिंग नहीं की तो यहाँ से बीजेपी भी जीत सकती है। और भी यहाँ पे एक बहुत ही बुजुर्ग चाचा हैं हमारे साथ, वो बताएंगे। बहुत राजनीति आपने यहाँ की देखी होगी, क्या लग रहा है? जी लग रहा तो ये है, हम तो ये चाह रहे हैं कि पतंग जीत जाए
तो अच्छी बात है। हम तो प्रचार हमारा तो यही है, पतंग जीत जाए तो अच्छी बात है। लेकिन पतंग को जिताने के चक्कर में उनको तो नहीं जिता देंगे जिनको आप जिताना नहीं चाहते। नहीं नहीं, पतंग जीते तो अच्छी बात है। बेचारा उसके छोटे छोटे बच्चे 5 साल से बहुत बड़ा है, उनने भी तो कुर्बानी दी है नहीं, तो उसके लिए हमें कुर्बानी दे देंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा ये बताइए। ये समझ लो उसके छोटे छोटे बच्चे, जवानी से बुढ़ापा आ गया तो ये समझ लो बेगुनाह फंसा हुआ है। अब बेगुनाह में अल्लाह ताला उसकी वारी हो जाए जीतने से तो अच्छी बात है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों मान के मिल ले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि बीजेपी को पहली बार यहाँ जिताने के लिए एमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और उनको जनता को गुमराह करके उनका इमोशनल वोट ले लेंगे शिफाउर रहमान के। नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की बात है। ये सब बेकार की बात है। किस अल्लाह चाहे वो जीतेगा, पर ये है फिर भी ज़्यादातर चांस यहाँ पतंग गई हैं। अच्छा, या फिर लास्ट में गोलबंद होंगे एक पार्टी पे? नहीं नहीं, पतंग गई 100 के 100% इंशाल्लाह पतंग ही जीतेगी। आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी मेरा बात? तो वोट ही ना। अच्छा, फिर भी पसंद कौन आता है ये बताइए। बस सही है, अपना जीते, दोनों में से कोई जीत जाए, अपना अपना कौन ना जीते ये बताइए। कौन ना जीते? हाँ? एक ना एक तो जीतेगा ही। नहीं नहीं, आप क्या चाहते हैं कौन एकदम न जीते? कौन एकदम ना जीते? हाँ। एक तो जीतेगा ही। अरे एक तो जीतेगा ही, हारेगा 3। ठीक है, लेकिन कौन एकदम न जीते? ये तीनों में से एक जीत जाए लेकिन ये एकदम न जीते, वैसा वाला कुछ बताइए। झाड़ू वाला जीते। ये तो झाड़ू वाले ने इनका जो ठेका है ना, ये तखत ये लगवा दिया झाड़ू वाले ने, तो ये तो झाड़ू वाले के गीत गा के अरे 2 बार उनको वोट दे दिया, 1 बार नए को भी देखो। 2 बार हमने झाड़ू वाले को वोट दे दिया, 10 साल उसे भी जिता दिया। अब ये है कि अब और नए को भी देखो, नए को भी देखो। इसे हरिबा को वोट दे के देख लिया, ये से भी दे दिया, ये भी जीत गई। मतलब आपने सबको देख वाला जीत के भी कुछ ना करेगा। जीत के पतंग वाला जीत के भी कुछ ना करता। अबे ये तो तुम बेवकूफ हो, पतंग वाले देख के जीत के क्यों नहीं करेगा? देख के सब कुछ करेगा। नहीं बुलाओ। चाचा की बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप? ये कह रहे हैं कि पतंग को जिताना है। देखो, असल में जिसने काम करा है यहाँ पे उसको जिताना, जो 15 साल से बार बार जीत रहा है वो काम की बुनियाद पर ही जीत रहा है। इसी तरीके से झाड़ू दोबारा आनी चाहिए और सबका सफाया करना चाहिए झाड़ू को, जैसे कि पहले से करती हुई आ रही है। यहाँ पे बंटने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। मुसलमानों को समझदारी से काम लेना चाहिए कि बंटने से कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि बीजेपी आए यहाँ पे, है ना। बीजेपी ने ना पहले कभी कुछ काम कराया था और ना अब कोई काम करा रही है। जब भी आप पूरे ओखला विधानसभा को देखते हैं तो फिर कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में ही ये पूरा समीकरण बनता जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम से उम्मीदवार हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा को एज हो सकता है। तो हम सरिता विहार भी आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है जी। इस बार का चुनाव क्या लग रहा है? बहुत अलग कुछ लग रहा है सर, हर बार से अलग चुनाव लग रहा है आपकी बार, और बीजेपी की लहर है। ओखला विधानसभा में सब बट चुके हैं और इधर से मनीष चौधरी जी जीत रहे हैं, कमल जा रहा है। तो ये बताइए कि किसने ऐसी स्थिति बना दी आपके लिए? हमारे लिए स्थिति किसी ने नहीं बनाई, मोदी जी ने बना दी स्थिति। ओवैसी जी ने नहीं बनाई? ओवैसी जी तो कहाँ आएंगे यहाँ, कोई खबर ना हाल उनका। वहीं से माहौल बना है, पतंग उड़ाते रहेंगे केवल। और भी लोग यहाँ पे हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैया पारसनाथ है। थोड़ा सा ऐसे हो जाइए और फिर बताएं कि इस बार का चुनाव क्या लग रहा है माहौल ओखला विधानसभा? इस बार देखिए, बीजेपी हमारे इस जोन से कभी नहीं गई है, लेकिन हम भी दिल से चाहते हैं कि देखिए बीजेपी यहाँ से जाए, क्योंकि हमें बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे अगर हमारी बीजेपी हमारे पास आती है तो। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने भी किया है, लेकिन जो हमें फैसिलिटी और जो हमारी दिल की बातें हैं वो मोदी तक पहुँच जाती हैं ऑटोमेटिक। और सबसे अच्छा ये रहा कि हमारे जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, वो हमने फर्स्ट टाइम अपने जोन में देखा है। ये बताइए, ये उम्मीदें कहाँ से जाग रही हैं कि पहली बार कमल खिल सकता है यहाँ पे? थोड़ा समीकरण के बारे में भी बताइए, ऐसे ही तो नहीं हो गया सब कुछ। देखिए, ये तो सबका अपना अपना मानना, मेरा मानना ये है और जो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है क्योंकि हमारे इस तरफ ना, मतलब बहुत कुछ नहीं बोल सकता मैं। अरे अरे, यही तो बोलना है, जो 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 दिल में दबा के रखे हैं वही निकालिए बात। नहीं बोलेंगे भाई, दिल की बात है, बोलेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल। देखिए, हम ये चाहते हैं, अभी महाकुंभ आपको देखने को मिला होगा, और कितने करोड़ों की जनसंख्या गई है। ठीक, अगर मोदी जी हैं तो हमारा महत्व है, क्योंकि हम हिंदू हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, और दिल से हमारी यही दुआ है, प्रार्थना है कि
फूल खिले अब की बार। मतलब यहाँ पे वो पोलराइजेशन हो गया है कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स अगर लड़ रहे हैं तो सारे हिंदू एकजुट होने की सोच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मनीष चौधरी जी के पीछे इतनी लंबी रैली और इतनी भीड़ और इतने दिल से लोग लगे हुए हैं, फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। आप बताइए, आप क्या तो बोल रहे थे कि वोट बटेंगे तो वोट कटेंगे तो मनीष चौधरी जीतेंगे भाई। मनीष चौधरी जीतेंगे सब भाई। तो ये है ओखला विधानसभा चुनाव का माहौल, जो कि चतुष्कोणीय हो गया है। यहाँ पे जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं, सबके अपने अपने कुछ चांसेस हैं, और ऐसे में जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता दिख रहा है वो है बीजेपी। इसकी वजह ये है कि आम आदमी पार्टी, MIM और उसके बाद कांग्रेस, तीनों के उम्मीदवार काफ़ी प्रभावी हैं, और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अगर तीनों पार्टियां अगर अच्छे वोट लाने में कामयाब रही तो हिंदू वोटों के वजह से बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और पहली बार एक ऐसा नैरेटिव बना है ओखला में कि बीजेपी भी जीत सकती है, यहाँ से कमल भी खिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आगे क्या इसको लेके प्लान बनता है। कई जगहों पे ये बात हो रही है विधानसभा में कि अब जब कैंपेन ख़त्म होगा तो जो बैठकें होंगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या हमें बीजेपी के खिलाफ सबको गोलबंद होके वोट करना है, और अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती है तो ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो जाएगा। और ये ऐसे भी है, जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस की उम्मीदवार जो कि पूर्व विधायक की बेटी हैं, खुद काउंसलर हैं, जाहिर तौर पे उनके पास भी वोट है। जो सिटिंग विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनके पास भी अपना कैडर है, अपना वोट है। और MIM को तो हमेशा से ही असदुद्दीन ओवैसी एक इमोशनल अपील करते रहे हैं। तो हमने देखा है कि बिहार में, महाराष्ट्र में, यूपी में कई जगहों पे वो या तो नुकसान करते रहे हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रही पार्टी को, और कई मामलों में जीतते भी रहे हैं। तो इसलिए इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचक माहौल है। अब देखेंगे 5 तारीख को जब यहाँ पे वोटिंग होगी, और उसके बाद जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो सबको साफ हो जाएगा कि यहाँ पे किसका दबदबा था। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अभिषेक, आप देख रहे थे खबर गाँव। नमस्कार।